बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या चीज़ होती है, इसके बारे में डिस्कस हम करेंगे कि ये किस तरह हम फाइंड करते हैं। इन रेशोज़ को ट्रिग्नोमेट्रिक क्यों कहा जाता है, रेशोज़ का मतलब क्या होता है। बेसिकली तौर पे यहाँ पे दो वर्ड्स हैं। यहाँ पे हम बात कर चुके हैं पहले चैप्टर के, जब इंट्रोडक्शन में बात हुई थी तो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर मैंने बड़ी डिटेल में एक प्रॉपर तरीके से वो इसकी यानी कि डिटेल आपको प्रोवाइड की थी कि ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ होती है। अब जो सेकंड वर्ड हमारे पास आया है वो यहाँ पे दिया गया है रेशोज़। तो रेशोज़ जो है ये बेसिकली तौर पे हम कह सकते हैं इसको कि रेशोज़ इट इज़ अ कंपैरिजन। कंपैरिजन हम करेंगे इसमें ऑफ टू वैल्यूज़ ऑफ सेम काइंड, यानी कि एक ही काइंड की, एक ही तरह की जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, उनका जब कंपैरिज़न किया जाता है तो उसको हम कहते हैं कि वो रेशो है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मास का कंपैरिज़न यानी कि किलोग्राम का कंपैरिज़न किसके साथ करना है, किलोग्राम के साथ। केल्विन का कंपैरिज़न आपने यानी कि टेम्परेचर का कंपैरिज़न आपने केल्विन में करना है। अगर आपके पास ये वैल्यू के ग्राम में गिवन है तो दूसरी वैल्यू आपके पास केजी में है यानी कि किलोग्राम में है, तो इस वैल्यू को हमने किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में करेंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग इसका कंपैरिज़न कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोग यानी कि डायरेक्ट इन चीज़ों का कंपैरिज़न नहीं कर सकते। यहाँ पे डेफिनेशन में यही बताया गया है, इट इज़ अ कंपैरिज़न ऑफ टू वैल्यूज़ ऑफ सेम काइंड, यानी कि एक ही काइंड की जो वैल्यूज़ है हमारे पास उनका कंपैरिज़न अगर किया जाए तो उसको हम नाम देते हैं कि वो क्या है, कि वो रेशो के तौर पे आती है। लेकिन यहाँ पे हम जो टॉपिक है हमारा उसकी तरफ वापस आते हैं। टॉपिक की बात की गई है तो टॉपिक में कहा गया है कि आपने कंपैरिजन करना है यानी कि रेशो फाइंड करनी है। कौन सी रेशो फाइंड करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करनी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए जैसे कि हम बात करते हैं कि दो एक ऐसी ट्राइंगल यानी कि जो दो कंपोनेंट के बीच ड्रा होती है। फॉर एग्जांपल एक आ जाता हमारे पास एक्स कंपोनेंट, दूसरे नंबर पे आप हमारे पास इसके पास एक्स माइनस, सेम इसी तरह यहाँ पे वाई कंपोनेंट है, यहाँ पे हमारे पास वाई माइनस कंपोनेंट आ जाएगा यानी कि वाई माइनस साइड आ जाएगी। अब यहाँ पे जो होता है ये हमारे पास जो सेंटर पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं पिवट पॉइंट, या इसको हम कहते हैं ओरिजिन। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास इसको ओ से शो करते हैं और इसका जो नाम होता है वो होता है ओरिजिन। ठीक है जी। और यहाँ पे जो वैल्यूज़ होती हैं वो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू भी ज़ीरो होगी और वाई वैल्यू की कंपोनेंट की वैल्यू ज़ीरो होती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टॉपिक यानी कि हमने क्या करना है, एक कंपोनेंट ड्रा करते हैं यानी कि एक फोर्स ड्रा करते हैं जिसका हम नाम रख देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या देते हैं इसको एफ। अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और डिस्कस कर दूँ कि ये फिजिक्स का एक टॉपिक है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो ये सारा बेसिकली तौर पे इस टॉपिक के साथ बिलोंग करता है। ये सारी चीज़ें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कैसे आती हैं और फिजिक्स के अंदर भी इसीलिए इसको प्रोवाइड किया गया है। अब यहाँ पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है यानी कि इस फोर्स की टिप से, यानी कि यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वो बिल्कुल नीचे इस कंपोनेंट के ऊपर ड्रा करेंगे और यहाँ पे इसके से जो ये दो साइड पे डिस्टेंस कवर कर रहे हैं यहाँ से इसका कंपोनेंट ड्रा हो जाएगा। अगर आप कहें कि ये वाली साइड जो है इस साइड के इक्वल है यानी कि इस वाई कंपोनेंट के इक्वल है तो ये गलत नहीं होगा, इसको हम कहते हैं यानी कि एफ वाई कंपोनेंट। और ये वाला जो कंपोनेंट है ये एक्स साइड के ऊपर है तो इसका हम नाम दे देंगे एफ ऑफ एक्स कंपोनेंट। ठीक है जी। अब दो चीज़ें यहाँ पे आपके पास नहीं आई हैं, यानी कि एक आपके पास था, एक इंक्लाइंड थी एक स्लोप थी। उस स्लोप को ऊपर हमने दो कंपोनेंट ड्रा किए एफ वाई और एफ एक्स। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट जैसे ही इसका परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो इसका यहाँ पे परपेंडिकुलर जब ड्रा किया जाता है तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ये बनता है 90 डिग्री का। और ये वाला जो एंगल है ये कोई ना कोई यानी कि जिस तरह जिस एंगल के ऊपर हमने ये कंपोनेंट ड्रा किया है उस एंगल को हम नाम देते हैं थीटा एंगल का। और इस एंगल के बिल्कुल सामने जो साइड होती है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर।
और ये वाली जो साइड है नीचे इसको नाम देते हैं हम लोग बेस। और ये जो इंक्लाइंड सरफेस होती है यानी कि ये जो कर्व सरफेस होती है इसको नाम देते हैं हम लोग हाइपोटेनियस। ठीक है जी, ये तीन नाम आ जाते हैं हमारे पास। एक जैसे ये नाम आ जाता है हमारे पास हाइपोटेनियस, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड आ जाती है बेस। अब जिस तरह ये प्रॉपर तरीके से एक ट्राइंगल ड्रा हो गई है यानी कि जिसके तीन एंगल हैं, फर्स्ट एंगल आपके पास ये है, दूसरा आपके पास सेकंड में ये, तीसरा आपके पास ये एंगल है। क्लियर है। अब इनके इसकी अगर मैं डायग्राम ड्रा करूं प्रॉपर तरीके से, यानी कि ये बेसिकली तौर पे जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको प्रोवाइड किया। अगर हम इसकी डायग्राम ड्रा करें, मैं जो इसके एक्स्ट्रा कंपोनेंट है इनको रेज कर देता हूँ, बाकी ये इसकी डायग्राम रह जाएगी। अगर हम इसको विदाउट ये दीज इंफॉर्मेशन इसको ड्रा करेंगे तो कुछ इस तरह से होगी, यानी कि ये बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये वाली जो साइड है ये होती है हमारे पास हाइपोटेनियस। ठीक है जी। अब इसके तीन पॉइंट्स आपके पास आए हैं। ए पॉइंट है ये वाला, इसको नाम दे देते हैं हम ए पॉइंट, और सेकंड वाले को हम नाम दे देते हैं बी पॉइंट, और थर्ड वाले को हम नाम दे देते हैं सी पॉइंट। क्लियर है जी, ये ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। आपके पास यहाँ पे जो इसका एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल है, जिसकी वजह से इस ट्राइंगल को नाम दिया जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है जी। अब इसके दो नाम यानी कि हमारे पास ये आ जाती है, इसको क्या कहा जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल। और ये वाला जो एंगल है जिसके रिस्पेक्ट पे ये एंगल बना है, यानी कि ये कंपोज यानी कि हमने हाइपोटेनियस ड्रा किया था तो उस एंगल को हम कहते हैं थीटा। और थर्ड नंबर पे जो हमारे पास ये वाला एंगल है वो इसका रिमेनिंग एंगल है। ठीक है, इस चीज़ को मैंने विदाउट बेसिकली तौर पे जो अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो इसके अकॉर्डिंग ड्रा करनी है, इस एंगल के अकॉर्डिंग ड्रा करनी है, तो इस वजह से मैं इस एंगल को कोई नाम नहीं दे रहा। हाँ, अगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपसे इस एंगल के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछी जाती है तो फिर हमने इस ट्राइंगल को चेंज भी आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसके ट्राइंगल के अकॉर्डिंग इसके नाम चेंज करेंगे तो ये वाला जो होगा ये इसकी बेस हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास बेस ये साइड है, जैसे मैंने इसको ही ड्रा किया तो बेस ये साइड होगी, और ये वाली हमारे पास परपेंडिकुलर इस एंगल के बिल्कुल अपोजिट साइड पे जो हमारे पास साइड होती है उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, परपेंडिकुलर साइड है हमारे पास। अब अगर आप दो चीज़ें फोकस करें कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन हमारे पास हाइपोटेनियस साइड है, ये दो चीज़ों पे कट कर रही है, यानी कि एक यहाँ पे कट कर रही है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ पे। अब ये कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर, और ये वाली कौन सी साइड है हमारे पास, हाइपोटेनियस। तो इसको हम कहते हैं यानी कि परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड जो है ना नीचे हमारे पास आ जाती है हाइपोटेनियस, इसका एक नाम है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है एक और साइड जिसे हम नाम देते हैं, यानी कि यही लाइन जो है ये इस लाइन को कहाँ पे कट कर रही है, तो यहाँ पे इस पॉइंट से कट कर रही है। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट जो कट कर रही है इसको वजह से ये वाली साइड क्या है हमारे पास, बेस, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे नाम बताया बेस है ये नीचे वाली साइड, तो ये साइड बेस, इसका मैं लिख देता हूँ बेस, और इसका रिलेशन क्या होगा, हाइपोटेनियस। ठीक है, इसी तरह इनके जो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल में यानी कि अगर मैं इसको हाइपोटेनियस ओवर बेस कह दूं, और इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो यहाँ पे सॉरी बेस का वर्ड यूज़ किया, यहाँ पे हमारे पास था परपेंडिकुलर, तो मैं परपेंडिकुलर का यहाँ पे वर्ड यूज़ करता हूँ। अब दो चीज़ें आपके पास आ गई हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, इसको हम कहते होते हैं यानी कि ये क्या है, साइन थीटा। इस थीटा के अकॉर्डिंग हम ड्रा कर रहे हैं तो उसको कहते हैं साइन थीटा। तो ये बेसिकली तौर पे होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, साइड बी सी साइड है, इसको लिख देंगे इसके कंपोनेंट बी सी ओवर ये वाली साइड कौन सी है, हाइपोटेनियस वाली साइड, वो ये पॉइंट ए है ये सी है, तो ए सी वाली साइड जो है वो हमारे पास ये है, तो इसकी जगह पे आएगा हमारे पास ए सी। क्लियर है जी। नेक्स्ट हाइपोटेनियस यहाँ पे हमारे पास रेसिप्रोकल फॉर्म में ऊपर चला जाएगा,
और यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नीचे है तो उसकी वैल्यू का नाम क्या है, बी सी। अच्छा जी, साइन थीटा का यानी कि जो रेसिप्रोकल होता है, जो उसके उलट चीज होती है, उसका एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है, उसको हम कहते हैं कोसिकेंट, को सीकेंट थीटा। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास दूसरी जो चीज आ जाती है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, ये होता है हमारे पास कॉस थीटा। और थोड़ा मैं सा इसको, ये रफ रग है, थोड़ा सा इसको मैं डिफरेंट लिख देता हूँ, ये आ जाएगा कॉस थीटा। एंड नेक्स्ट अगर इसका रेसिप्रोकल ये किया तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा। क्लियर है जी। अब ये जो चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास, एक साइन है जो कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अगर किसी के जहन में ये चीज़ आ जाती है जी रेसिप्रोकल फॉर्म क्या होगी इसकी, तो उसके लिए मैं साथ बता रहा हूँ आपको कि साइन के रेसिप्रोकल फॉर्म को सीकेंट और कॉस की रेसिप्रोकल सीकेंट। इसके बारे में एक और डिटेल से बात करते हैं कि रेसिप्रोकल किस तरह होता है। और थर्ड जो फॉर्म आ जाती है हमारे पास, हमने इस वाली साइड का रिलेशन इसके साथ कर दिया और इस वाली साइड का रिलेशन अगेन इसके साथ कर दिया। अब इनका आपस में रिलेशन हमने बताना है कि ये परपेंडिकुलर, इनका क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है। तो थर्ड वाली जो साइड है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसको कहते हैं, ये बहुत फेमस चीज़ है, इसको फार्मूला को कहते हैं हम लोग tan थीटा। और tan का जो अपोजिट होता है, यानी कि जो कि हमारे पास इसकी रेसिप्रोकल फॉर्म होती है, वो होगी बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस ओवर परपेंडिकुलर का रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है कोटेंजेंट, इसका नाम होता है टेंजेंट। इसको क्या कोसिकेंट ही कहते हैं, इसको साइन कहते हैं, इसको कोसाइन कहते हैं और इसको सीकेंट कहते हैं। ये इनके 6 नाम होते हैं डिफरेंट तरह से, और यही हमारे पास जो आ जाती हैं इसकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इनको कहा जाता है। और जिस तरह मैंने बात कर रहा हूँ, यहाँ पे परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी है, बी सी, और बेस वाली साइड है यहाँ पे ए बी। और इसकी रेसिप्रोकल फॉर्म जो होगी वो क्या होगी हमारे पास, ए बी ऊपर चला जाएगा और बी सी हमारे पास नीचे आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई है। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, यानी कि जो बच्चों को बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से बताया जाता है कि आपने इनको रटे कर लें, यानी कि ऐसे आप हिफज कर लें तो आपको समझ आएगी इसकी कि साइन क्या चीज़ है, कॉस क्या चीज़ है, कोसिकेंट है, सीकेंट है, टैन है, कॉट है। इन चीज़ों के नाम याद कर लें, वो डायरेक्ट नाम याद करवाए जाते हैं, जो कि बच्चों के साथ एक तरह से एक अच्छी एक्टिविटी नहीं है। वो इस चीज़ को ओवरऑल फिर इंटर क्लासेस तक जाके नहीं से समझ पाते। बहुत सारी, जैसे कि मैं बैकवर्ड एरियाज़ की बात भी कर रहा हूँ इसमें, उनको भी ये चीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती। आगे हम करते हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को देखते हुए अपने क्वेश्चंस करते हैं कि 6.2 एक्सरसाइज के अंदर क्या-क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 6.2 एक्सरसाइज है, आगे फर्दर उसके ऊपर हम मूव करते हैं। और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए यहाँ से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा यूट्यूब चैनल है सर्वकार फजल के नाम से, ये मैंने अपने चैनल का नेम चेंज करते हुए अपने नाम के साथ अपने चैनल को रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ। तो इसको सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। एक्सरसाइज से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या है और टैन का रेसिप्रोकल क्या है। जैसे कि साइन थीटा कॉस थीटा, टैन थीटा। इसी तरह दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारे पास साइन कोसिकेंट थीटा, उसके बाद इसका होता है सीकेंट थीटा, और ये लास्ट पे कोटेंजेंट थीटा।
साइन होता है हमारे पास बेसिकली तौर पर 1 ओवर कोसिकेंट थीटा के, ठीक है जी। और कॉज होता है हमारे पास 1 ओवर सीकेंट थीटा, और टेन थीटा होता है हमारे पास 1 ओवर कॉट थीटा के। इसी तरह कोसिकेंट होता है रेसिप्रोकल 1 ओवर, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल है, और सीकेंट जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, और कोटेंजेंट जो है वो टेन का रेसिप्रोकल है। ये जी इसके एक और इन्फॉर्मेशन है, बस ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। साइन के फार्मूले आपने याद रखने हैं कि साइन किसके इक्वल है, साइन थीटा इक्वल होता है हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। कॉस थीटा हमारे पास इक्वल होता है जी बेस ओवर हाइपोटेनियस, ये बात हम कर चुके हैं। टेन थीटा होता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस, बी फॉर बेस। और इसी तरह इनके जो रेसिप्रोकल हैं, यानी कि जैसे कि कोसिकेंट है तो इसका रेसिप्रोकल मैं अगर ड्रा करता हूँ, कोसिकेंट थीटा इक्वल होता है वो, यानी कि वो इसका रेसिप्रोकल में आया तो हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। सीकेंट रेसिप्रोकल होता है हमारे पास कॉस का, तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा और बेस नीचे, यानी कि डिवाइडेंट में आ जाएगी। टेंजेंट होता है इक्वल, यानी कि कॉट के, यानी कोट टेंजेंट जिसे कहते हैं, ये रेसिप्रोकल होता है यानी कि बेस ओवर परपेंडिकुलर। उम्मीद करते हैं आपको ये 6 की 6 यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये वाली, और यहाँ पे 6 उनके रेसिप्रोकल जो है ये याद होने चाहिए। तो आप इस चीज़ को फर्स्ट ईयर में भी अंडरस्टैंड कर सकेंगे, सेकंड ईयर में भी, और फर्दर आगे यानी कि जहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाई करेंगे वहाँ पे आपको इन चीज़ों की हेल्पफुल रहेगा। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है बुक के अंदर जो बताया गया है, मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि टेन थीटा जो होता है वो होता है इक्वल साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के, ठीक है जी। ये कैसे होता है इक्वल, जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूँ साइन थीटा ओवर कॉस थीटा की, तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा जो है इसका फार्मूला अपना अपना है। जैसे फॉर एग्जांपल साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, और इस डिवाइड को मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, और कॉस थीटा होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस। और अगर मैंने इसको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को रेसिप्रोकल फॉर्म में करता हूँ, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा, बेस नीचे आ जाएगा, एच एच के साथ कट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस किसके इक्वल है, वो होता है टेन के इक्वल। ये मैंने आपको प्रूव करके बताया कि किस तरह साइन ओवर कॉस जो है वो टेन के इक्वल होता है। ये बच्चों को डायरेक्ट बता दिया जाता है, वो हमने किस तरह सोल्व करके फाइंड करते हैं कि ये कैसे इक्वल होता है इसके। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है वो किसके इक्वल है, टेन के। तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा। क्लियर है, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हुए अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.2, इसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आपको गिवन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी कि आपके पास उन्होंने टोटल 10 पार्ट्स गिवन किए हैं और एक आपका ट्राइंगल गिवन की गई है। ट्राइंगल पहले ड्रा करते हैं। ट्राइंगल की वैल्यूज है कुछ इस तरह से, ये हम इसका ए पार्ट करने लगे हैं। तो डायरेक्ट ए पार्ट लिखते हुए मैं इनके पॉइंट्स के नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे ए एंगल, ए पॉइंट, बी पॉइंट और यहाँ पे सी पॉइंट, और 3 साइड हमारे पास आ गई इसकी। जैसे कि वो साइड गिवन है, यहाँ पे आ जाएगा
ये साइड 4 है, ये वाली 5 है और ये वाली मैंने हमें बेस 3 गिवन की है। एंगल चल रहा है हमारे पास रोटेशनल इस तरह से, और ये एंगल क्या है हमारे पास थीटा। अभी इस थीटा के अकॉर्डिंग देखना है, इस थीटा के सामने बिल्कुल क्या है वो मैंने आपको बताया था कि वो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो अगर ये 4 परपेंडिकुलर साइड है, 3 बेस साइड है और ये वाली साइड क्या है हाइपोटेनियस है। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देता हूँ, यानी कि बेस इक्वल है हमारे पास परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मैंने जस्ट परपेंडी लिखा है यहाँ पे, हाइपोटेनियस का मैं यहाँ पे लिखता हूँ एच वाई पी। अब ये तीन चीज़ें हमें गिवन है, तो बेस में यहाँ बता दूँ आपके पास है यहाँ पे 3 और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 4 और हाइपोटेनियस है 5। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप सेपरेट कर लें, ये जिसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब आपके पास जो वैल्यूज गिवन है जिनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे पहला पार्ट उन्होंने कहा हुआ है साइन थीटा, सेकंड नंबर पे हमें कहा उन्होंने फाइंड करना है कॉस थीटा, थर्ड नंबर पे टेन थीटा। इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है जी। मैं पहले ये इन तीनों का करके आपके साथ डिस्कस करता हूँ, फिर आगे फर्दर हम इसके बाद बाकी पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे पहले बात करते हैं हम कि साइन थीटा किसके इक्वल है। हमने पढ़ा है कि साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर, ये क्वेश्चन का हिस्सा है, इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की जगह पे हम पी, और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या गिवन है जी, फोकस करें कि साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर में क्या नंबर है 4 और हाइपोटेनियस में क्या है 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 नंबर, यानी कि परपेंडिकुलर की जगह पे आ जाएगा 4 और हाइपोटेनियस की जगह पे क्या आ जाएगा 5। ये जी इसका पार्ट हो गया। यहाँ तक कि इसका यानी कि सोल्यूशन पॉसिबल है। उन्होंने हमसे पूछा था कि आपने क्या बताना है कि फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, साइन की वैल्यू क्या है, कॉस की क्या है, टाइम की वैल्यू क्या है। अब आगे फर्दर हमारे पास परपेंडिकुलर कॉस, तो कॉस होता है हमारे पास जैसे हमने पढ़ा हुआ है बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है जी, सॉल्यूशन में आपने इस तरीके से करना है आंसर अपना कि आपने उस पार्ट को दोबारा से लिख के उसकी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बतानी है। तो रेशो बताने के बाद बेस क्या है यहाँ पे 3 और हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे 5। क्लियर है, ये जिसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट थर्ड फॉर्म जो है वो हमारे पास क्या है, वो है टेन थीटा। तो टेन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब बेस वाली वैल्यू में क्या चीज़ आएगी और परपेंडिकुलर वाली में क्या चीज़ आएगी, वो डाटा आपको यहाँ से पता चलेगा। वो डाटा हमारे पास परपेंडिकुलर यहाँ पे है 4 और बेस है हमारे पास क्या यहाँ पे 3। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन होगा। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई होगी। मैं आपको बड़े इजी वे से और स्लो स्लो आपको ये करवाना चाह रहा हूँ कि आपने जस्ट इसमें ये बताना है कि आपके पास रेशियोज क्या बन रही हैं। फर्दर आगे हमारे पास आ जाता है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 की वैल्यू में उन्होंने कहा हुआ है सीकेंट थीटा बताएं। पार्ट नंबर 5 में उन्होंने कहा हुआ है आपको कोसीकेंट थीटा बताएं। और इसी तरह थीटा वाली जो वैल्यू है वो हमें बताई गई है, यानी कि 5 पूछी गई है। अगर आप वीडियो को थोड़ा सा मतलब के पीछे जाके देखें तो आपको पता चल देगा कि सीकेंट जो है वो हमारे पास किसका रेसिप्रोकल है, वो होता है कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस का रेसिप्रोकल यहाँ पे क्या होगा, हाइपोटेनियस ओवर बेस। और कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, वो रेसिप्रोकल है साइन का, यानी कि साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो इसकी होगी हाइपोटेनियस ओवर
परपेंडिकुलर। ठीक है जी, ये हमारे पास इनकी यानी कि रेशोज आ गई। अब आपने जस्ट इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। और हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे 5 और बेस क्या है हमारे पास यहाँ पे 3, तो 3 हमने यहाँ पे लिख देंगे। हाइपोटेनियस 5 और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 4। ये जी यहाँ पे इसकी 5 की 5 रेशियोज यानी कि विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो है वो हमने फाइंड कर ली है। आगे पार्ट नंबर 6 से लेकर 10 तक जो है वो हमें उन्होंने वैल्यू दी है विद रिस्पेक्ट टू फाई। थीटा के नहीं दी, फाई के अकॉर्डिंग दी है, यानी कि जहाँ पे उन्होंने एक एंगल लिखा हुआ है फाई एंगल, तो मैं अब यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये एंगल जो है उन्होंने इस तरह एंगल दिया है, इसको कहते हैं फाई एंगल। तो यहाँ पे अब जो आपकी डायग्राम बनेगी वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, डाटा आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ करके। उससे लिए मैं पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे रेज करना चाहता हूँ, वो जो कि बार बार हमारे पास रिपीट होंगी, तो मैं इस वजह से उनको रेज करने लगा हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो एंगल था हमारे पास, इन्होंने अब फाई के अकॉर्डिंग डाटा पूछा है, तो फाई के अकॉर्डिंग क्या क्या पूछा है पहले वो लिख लेते हैं। पार्ट नंबर 6 में पूछा गया जी कॉट फाई क्या चीज़ है, टेन फाई के वैल्यू बताएं, कोसिकेंट फाई की वैल्यू बताएं, सीकेंट फाई की वैल्यू बताएं, और लास्ट पे पूछा गया जी आपसे कि कॉज फाई का आंसर बताएं। ठीक है, ये अब आपने फाई के अकॉर्डिंग करना है, पहले हम कर रहे थे थीटा के अकॉर्डिंग। तो मैंने आपको कहा था कि जिस एंगल के रिस्पेक्ट पे हम लोग अपना काम कर रहे होते हैं उस एंगल को यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट करना है, तो इस एंगल को फाई के एंगल को यहाँ पे चेंज कर देंगे और यहाँ पे हम थीटा प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे जिस तरह पहले हमारे पास बेस थी 3 और परपेंडिकुलर था 4, अब यहाँ पे मैं जस्ट इसको चेंज करने लगा हूँ कि ये वाली जो साइड है हमारे पास अब वो बेस हो जाएगी 4 और परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग 3, और हाइपोटेनियस में कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट रहेगा। अब यहाँ पे इनकी जो बेस वाली वैल्यू है उसका आंसर क्या आएगा 4। ठीक है जी, और परपेंडिकुलर वाली साइड का आंसर क्या है 3, और हाइपोटेनियस वाली साइड का आंसर क्या है 5। क्लियर है। ये पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 8 और यहाँ पे 9 और लास्ट पे पार्ट नंबर 10। ये पार्ट हमने यहाँ पे करने हैं इसको इसके अकॉर्डिंग। देखें यहाँ पे अब है हमारे पास कॉट फाई। तो कॉट फाई का जो एंगल है, जैसे मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट की है, जिस चीज़ की समझ ना आए वीडियो को आप वापस करके यानी कि दोबारा से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। कॉट होता है रेसिप्रोकल किसका, टैन का। तो टैन का रेसिप्रोकल यानी कि कॉट होगा यहाँ पे हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर, और यहाँ पे टैन होता है यानी कि इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस, और कोसिकेंट होता है हमारे पास इक्वल यानी कि साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर व हाइपोटेनियस, तो कोसिकेंट की होगी हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। सीकेंट होता है टेन कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल की कॉस की जो वैल्यू होती है वो होती है बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो ये है रेसिप्रोकल फॉर्म है कॉस की, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा हाइपोटेनियस ओवर बेस, और लास्ट पे कॉस की वैल्यू आएगी बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है जी, अब आपने इसको
प्रूफ करके, यानी कि जो जो इनकी साइड के वैल्यूज बताई गई हैं वो आपने लिख देनी है। बेस क्या है यहाँ पे 4 और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 3। परपेंडिकुलर यहाँ पे आपके पास क्या है 3 और बेस क्या है यहाँ पे आपके पास 4। देखिए जब आप डाटा को ऑर्गेनाइज तरीके से अपने क्वेश्चंस को लेके चल रहे होते हैं ना, तो तब आपके लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। आपको स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए कि हमने किस तरह इनको लेके चलना है। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 3। फर्दर हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 और बेस की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास 4 और बेस आ जाएगा यहाँ पे 4 और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस आ जाएगा 5। ये जिसका सोल्यूशन हो जाएगा। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट होता है। आगे हम मूव करते हैं, यानी कि इसके साथ आपने यानी कि दूसरी जो चीज़ है, अब आपके पास पार्ट बी करना है। तो पार्ट बी के लिए आपने सारी यानी कि इसी तरह रेशोज फाइंड करनी है। उसके तरफ मूव करते हैं। अब बस यहाँ पे आपके जो साइड की ट्राइंगल है वो चेंज हो जाएगी और आपके पास जो डाटा है वो आपके पास नंबर चेंज हो जाएगा। आप उन पार्ट्स को भी कर सकते हैं इजीली तौर पे। यानी आपने ये जो 5 पार्ट्स हैं ये वाले किए हैं और 5 इसके पीछे जो पहले किए हैं, ये करके आपका एक पार्ट जो है ये मुकम्मल होगा। फिर इसी तरह 10 पार्ट्स आप करेंगे तो आपके पास पार्ट बी मुकम्मल होगा। फिर फर्दर आपके पास पार्ट सी मुकम्मल होगा। ठीक है, और इसी तरह हम आगे मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर बी की तरफ। और सी की तरफ मैं नहीं जा रहा, वो सेम इसी तरह है, आप उसको कर सकते हैं और इजी तरीके से आप इसको समझ भी सकते हैं कि वो कैसे हमने किया है। और आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसलिए करवाने की कोशिश की है कि वो पार्ट्स आप कर सकें इसके। बाकी आ जाता है हमारे पास पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसकी स्टेटमेंट में फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फाइंड क्या करना है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है हमने। किसकी फाइंड करनी है, आपके पास उन्होंने कहा है कि एंगल ए जो है वो फाई है और एंगल सी जो है वो थीटा है। सेम पार्ट है, उसी तरह एंगल आपको ट्राइंगल कुछ इस तरह से गिवन है इस फॉर्म में। ठीक है, और इसका ये एंगल जो है ये दिया गया हमें कुछ ऐसे। ये पार्ट ये बी है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का ये एंगल हमें दिया गया, उन्होंने फाई एंगल दिया है, ये एंगल हमें गिवन है थीटा फॉर्म। और इसको हम कह देते हैं ये एंगल सी साइड है सी। क्लियर है, ए के सामने वाली साइड को उन्होंने कहा हुआ स्मॉल ए, बी के साइड वाले सामने वाले को स्मॉल बी। ये ए, ये बी और ये वाली सी। इस तरह आपको कुछ ट्राइंगल उन्होंने गिवन की है। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, मैं ज़रा ऑर्गेनाइज कर दूं। वैल्यू आपने फाइंड करनी है साइन थीटा की। थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करते हैं। आपने ऐसा क्या करना है, थोड़ी सी यानी कि स्पेस छोड़ के मिड में एक लाइन लगा लें और इस चीज़ को थोड़ी सी स्पेस छोड़ के पार्ट 1 करना है आपने साइन थीटा। पार्ट 2 करना है जिसमें आपने फाइंड करना है कॉस थीटा। थर्ड आपने साइड जो फाइंड करनी है वो आपने करना है टैन थीटा। ठीक है जी, ये आपने 3 करनी है। उसकी अब तरह आपने फाई के अकॉर्डिंग भी फाइंड क्या करना है, साइन फाई कॉस फाई और टैन फाई। ये पार्ट नंबर
4, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6। ठीक है जी, ये चीज़ें हमने फाइंड करनी। अब ज़रा ट्राइंगल को थीटा के अकॉर्डिंग और फाई के अकॉर्डिंग ज़रा ऑर्गेनाइज करना था, इस वजह से मैंने ये पेज छोड़ी थी। ये मेरा यहाँ से सोल्यूशन वाला पोर्शन शुरू हो रहा है, तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन का पोर्शन लिख लेता हूँ। अब ट्राइंगल जो है थीटा के अकॉर्डिंग, यानी कि मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूँ ट्राइंगल को कुछ इस तरह से कि ये ट्राइंगल जो है वो इस तरह से बन गई हमारे पास। क्लियर है जी। इसके 3 नाम कैसे रखने हैं आपने। यहाँ पे जो एंगल हमें जिसके अकॉर्डिंग करना है वो एंगल हमने यहाँ पे लिखना है, ये हमने थीटा लिख दिया। इसी तरह हमने इस यहाँ पे भी ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। ये एंगल अब हमारे पास यहाँ पे फाई के अकॉर्डिंग। आपने नाम फोकस करना है। देखें यहाँ पे 90 एंगल है, ये 90 एंगल, और ये इसका 90 एंगल कहाँ किस पॉइंट के ऊपर गिवन है 90 एंगल, बी पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे भी इसका नाम बी रख लिया। अब सी एंगल पे कौन सा, ये सी पॉइंट पे कौन सा एंगल है, थीटा। तो यहाँ थीटा जो है ये इसका नाम क्या हो जाएगा, सी। और फर्दर डिपेंडेंट यानी कि ये वाली साइड कौन सी रहेगी, डेफिनेटली ये सी है, ये बी है, और ये वाली साइड कौन सी है, ए। क्लियर है, ये हमने इसको बता दिया नाम। अब तीसरे नंबर पे आ जाता है इस ट्राइंगल के लिए फाइव वाला एंगल जो है वो क्या एंगल है, ए। और ये ए है, ये बी है, और ये वाली साइड क्या आ गई, सी। अब जिस तरह उन्होंने नाम बताए हुए हैं कि ए के सामने कौन सी साइड है आपके पास, स्मॉल ए। सी के सामने कौन सी साइड होगी, स्मॉल सी। और बी के सामने साइड स्मॉल बी। इसी तरह बी के सामने साइड स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी, और ए के सामने स्मॉल ए। क्लियर है, ये इनके नाम हो गए। अब आपने बताना है पहला पार्ट, साइन थीटा इक्वल था आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पे गिवन है, ए बी सी की फॉर्म में गिवन है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे इस थीटा के अकॉर्डिंग यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा सी, और हाइपोटेनियस के यहाँ पे अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा बी। ठीक है जी, ये इसका सोल्यूशन हो गया। अब इसी तरह आपके पास जो सॉरी सेकंड है, सेकंड वाले का आंसर नहीं यानी कि कॉज है। कॉज होता है हमारे पास इक्वल बेस ओवर हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस के बाद tan होता है हमारे पास इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस। इनके भी नाम साथ ही बता देते हैं। बेस यहाँ पे क्या है जी a, और हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे b। इसी तरह परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है हमारे पास c, और बेस क्या है यहाँ पे a। तो ये उसकी आंसर उसका वैल्यू होगी। ठीक है जी, बस आपने इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यूज बतानी है, वो हमने इनको डिस्क्राइब कर दिया। आगे फाई के अकॉर्डिंग हमने बताना है कि फाई के अकॉर्डिंग क्या क्या बनता है, वो चीज़ें तीनों लिख लेते हैं। साइन की अकॉर्डिंग यानी कि साइन क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। उसके बाद नेक्स्ट फर्दर जो चीज़ है, मैं ये आगे उसके नेक्स्ट लाइन कर रहा हूँ, इस वजह से मैं स्पेस को देखते हुए इसको चल रहा हूँ। कॉज जो है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, और tan होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। क्लियर है, ये तीन चीज़ें हमारे पास आ गई है इसकी। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर ए है, और हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे बी। देखिए आप जो काम कर रहे हैं जिस ट्राइंगल के तौर पे कर रहे हैं उसको आपने उसी के अकॉर्डिंग अपने फर्दर उसकी वैल्यूज प्रोवाइड करनी है। बेस क्या है यहाँ पे आपके पास सी, और हाइपोटेनियस बी। परपेंडिकुलर यहाँ पे आपके पास है ए, और बेस क्या है यहाँ पे सी। ये जिसका सोल्यूशन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई होगी। बहुत इजी यानी कि चीज़ें हैं ये, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 की 6 फॉर्म की हैं उसी तरह मैंने इस वजह से बी और सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का नहीं करवाया आपको, कि आप इसको देखेंगे तो आपको इसकी भी समझ आ जाएगी और उसके बाकी रिमेनिंग पार्ट्स भी आप सोल्व कर सकेंगे। ठीक है,
इसके बाद हम मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, कंसीडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल ए बी सी वेरीफाई करें। वेरीफाई जब भी वर्ड आता है तो हमने उसको प्रूव करना होता है कि लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल है या नहीं है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वो कहते हैं वेरीफाई डेट। क्या वेरीफाई करना है? तीन आपको पार्ट गिवन है, वो हमें वेरीफाई करने हैं। सबसे पहले ट्राइंगल एक गिवन है, उसको देखें। ट्राइंगल कुछ इस फॉर्म में है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ए साइड, यहाँ पे आ जाएगी सी साइड, और यहाँ पे आ जाएगी बी साइड। और इन साइड के जो नेम है, यहाँ पे एंगल है थीटा, इसके अकॉर्डिंग हमने काम करना है। इस एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री का। ये है 4 साइड, ये है 5, और ये है 3। अब फर्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या वेरीफाई आपको करने का कहा है? उन्होंने कहा है कि आपने बताना है साइन थीटा और मल्टीप्लाई कोसिकेंट थीटा इक्वल है किसके? 1 के। ये प्रूव करना है हमने। तो इसको देखते हुए अब पहले करते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम लिखते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के कॉन्सेप्ट से कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास? साइन थीटा कोसिकेंट थीटा डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है यहाँ पे। तो साइन की वैल्यू होती है यहाँ पे, जैसे हम करते आ रहे हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस कोसिकेंट की वैल्यू होती है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, आप यहाँ पे भी कोई कटिंग कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है उन्होंने हमसे नंबर्स की डिमांड की है, तो हम नंबर्स में तो वैल्यूज गिवन लेके करेंगे ना, जो साइड्स के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है। तो परपेंडिकुलर के ये गलती नहीं करनी है, यहाँ पे कटिंग नहीं करनी आपको। उन्होंने कुछ यानी कि अर्जाइनी ट्राइंगल दी है और उसकी साइड्स आपको गिवन है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? थीटा के सामने जो एंगल होता है, जो साइड होती है, उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो हमारे पास दूसरी साइड आ जाती है इसको यानी कि बेस, और ये हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? 3, बेस है हमारे पास 4, और हाइपोटेनियस है यहाँ पे क्या? 5। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 3, हाइपोटेनियस यहाँ पे 5, मल्टीप्लाई हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है? 5, और परपेंडिकुलर 3। तो 5 3s आर 15, और 5 3s आर 15, 15 की 15 से हम डिवाइड कटिंग कर देंगे, और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1 रिमेनिंग। लास्ट पे आपने लिख देना है यहाँ पे इसका सोल्यूशन, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव किया आपने जी? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। ये जी इसका सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से डिलीवर करना जाने समझे उस चीज़ को, तो आपको इस चीज़ की यानी कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, और चेकर जो है वो आपके क्वेश्चन के नंबर डिडक्ट करने में किसी भी तरह का मौका उसको नहीं मिलेगा। आगे है मेरे पास पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है कॉस थीटा सीकेंट थीटा। यही सेम ट्राइंगल है, इस वजह से मैं ये चीज़ें रीज नहीं कर रहा। अच्छा जी, पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है
कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेकेंड थीटा इक्वल 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने लिखना है कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेकेंड थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास, यानी कि जैसे हमने पढ़ा हुआ है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, और सीकेंट होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो इसकी वैल्यू होगी हाइपोटेनियस ओवर बेस। इनकी वैल्यूज आपने पुट करनी है। बेस की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 और हाइपोटेनियस की क्या है 5, मल्टीप्लाई यहाँ पे हाइपोटेनियस 5 और बेस 4, 5 4 जार 20 ओवर 5 4 जार 20, 21 जार 20, 21 जार 20। तो इसका आंसर आएगा जी, आगे फर्दर आंसर लास्ट पे 1। तो ये भी हमने प्रूव कर लिया कि यहाँ पे पार्ट 1 की तरह सेम इसका आंसर भी क्या है, वेरीफाइड है। हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ये जी इसका सिंपल सोल्यूशन है। आगे है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट। पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट के अंदर आएगा टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल 1। अब यहाँ पे जैसे कि है टेन थीटा लेफ्ट हैंड साइड और मल्टीप्लाई कॉट थीटा, प्रूव करना है। टेन इक्वल होता है हमारे पास इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस के, और कॉट रेसिप्रोकल होता है, तो ये किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का। तो ये आएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास, यहाँ पे 3, बेस की वैल्यू यहाँ पे 4, मल्टीप्लाई 4/3, 4 3 जार 12, और नीचे 3 4 3 जार 12, 12 1 जार 12, और इसका आंसर आ जाएगा सेम उसी तरह 1। तो ये भी हमारे पास वेरीफाइड फॉर्म हुई। तो इसकी जगह पे आप लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाइड किया आपने जी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड के हमने वेरीफाई इसको किया है। ये इसका सोल्यूशन बन गया। आगे आगे लास्ट पे आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए एक छोटा सा लॉजिक है, उसकी बात करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सर्वकार फजल सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और अपने क्लास फेलो से भी, अपने दोस्तों से, अपने बच्चों से, जो भी आपके जानने वाले 9th क्लास के साथ अटैच है, वो इसको लाजमी समझें, उनसे शेयर करें, ताकि उनको अच्छे तरीके से, एफिशिएंट तरीके से जो किए गए सवाल हैं वो समझ आ सकें, और इसका क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों को प्रोवाइड कर हो सके। आगे हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसकी स्टेटमेंट में बताया फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स आपने फिल करनी है। अब ये कैसे करनी है, ये मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ। पहले करते हैं क्वेश्चन के, जैसे है आपके पास साइन 30 डिग्री इक्वल, वो कह रही है आगे साइन 90 डिग्री माइनस एंगल 60 डिग्री, और डिमांड आपसे कर रहे हैं कि ये ब्लैंक फिल करें। अब इसमें मैं ना आपसे जो चीज़ डिमांड कर रहा हूँ, यानी कि ये वाला जो मिडल पोर्शन है ना सोल्यूशन के अंदर, मैं ये ले रहा हूँ, इसको मैं लिखने लगा हूँ साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। क्लियर है। अब यहाँ पे आपके पास जो नंबर है ना 90, इसका आपने मल्टीपल देखना है 90 के मल्टीपल्स में। यानी कि कैसे, अगर आपके पास यहाँ पे जो नंबर है, फॉर एग्जांपल
यहाँ पे जो भी होगा वैल्यू वो आपने लिख लेनी है। 90 के मल्टीपल्स का मतलब है 90 मल्टीप्लाई 1, तो ये बन गया 91 90 होता है। ये माइनस भी अपनी जगह पे आ जाएगा, 60 भी एंगल यहाँ पे आ जाएगा एज इट 60 डिग्री। अब आपने बताना है कि यहाँ पे अगर आपके पास ऑड नंबर आ रहा है तो ये साइन की वैल्यू जो है ये चेंज हो जाती है हमारे पास। अगर ऑड नंबर अगर यहाँ पे 1 हो, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, यानी कि ये जो यहाँ पे नंबर गिवन है ना ये 90 का मल्टीपल्स हो, लेकिन 90 का मल्टीपल होने के बाद कैसे 90 का, जैसे यहाँ पे 180 हो तो 180 90 का मल्टीपल कैसे होता है, वो 90 मल्टीप्लाई बाई 2, तो वो होता है यहाँ पे यानी कि 180। अगर मैं बात करूँ 180 की, अगर यहाँ पे 180 होता तो यहाँ पे जैसे ही ऑड नंबर इवन नंबर आया तो इसमें कोई चेंज नहीं करना था हमने। अब यहाँ पे ऑड नंबर आया तो इस वजह से हम यहाँ पे इसको चेंज करके क्या लिखेंगे, आपने लिख देना है साइन चेंज हो जाएगा कॉस, और जैसे ही यानी कि ये चेंज होगा तो इसके साथ आपने ये जो एंगल आपको पास गिवन है ना ये एंगल आपने लिख देना 60 डिग्री। ये जिसका सोल्यूशन होगा बस, यानी कि इसकी ब्लैंक जो हमें गिवन की गई है ना वो हमने इसकी ब्लैंक में यहाँ पे लिखना है cos 60 डिग्री। ये इसके पीछे ये कंसेप्ट होता है। बस आपने ये देखना है कि अगर यहाँ पे आपके पास 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो आपने खुद से देखना है, यानी कि इस नंबर को देखते हुए 90 के मल्टीपल्स बनाने हैं। 90 के मल्टीपल्स में यहाँ पे अगर आपके पास होता 180 या 270, तो 270 90 के मल्टीपल के साथ कैसे आता है, 90 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है। तो 90 मल्टीप्लाई बाई 3 तो आपने लिख दिया, लेकिन जो 3 है उससे ऑड नंबर है, वो ऑड नंबर की वजह से ये जो रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक ये चेंज हो जाएगी, साइन रेसिप्रोकल बन जाएगा, यानी कि अपना किसमें कॉज का, और कॉज का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, साइन, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट, और कॉट का रेसिप्रोकल टैन। इस तरह जी इसके हम लोग रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं, यानी कि इसकी ब्लैंक फिल करेंगे। आगे जैसे एक और पार्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको उसकी समझ आएगी। जैसे पार्ट नंबर है मेरे पास 2, पार्ट नंबर 2 में आएगा यहाँ पे कॉज 30 डिग्री इक्वल कॉस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल ब्लैंक फिल करनी है आपने। तो जो चीज़ आपके पास गिवन है पहले आपने उसको देख लेना है। कॉस इसको आपने लिखना है 90 माइनस 60 डिग्री, ठीक है जी। अब जैसे कि कॉस आ जाएगा एज इट 90 मल्टीप्लाई होता है 1 का मल्टीपल, और ये 60 डिग्री, और इनका यहाँ पे अब ऑड नंबर है तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा साइन में। तो कॉस को हमने साइन में चेंज कर दिया, और यहाँ पे जो एंगल होगा 60 या तो 60 एंगल को आपने यहाँ पे लिख देना है। ये इसका जी सोल्यूशन हो जाएगा, और यहाँ पे आपने ब्लैंक में इस नंबर को लिख देना है, यानी कि साइन 60 डिग्री। मैं दरअसल आपको ये सॉल्व करके बता रहा हूँ, तो सॉल्व करके आप जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो यहाँ पे आपने सिर्फ आंसर कैसे निकालना वो आपको बताना चाह रहा हूँ, और इसी तरह वो फिर आपने वहाँ पे डायरेक्ट आपने, अगर आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई है कि अगर यहाँ पे ऑड नंबर आता है तो उस नंबर का साइन यानी कि इसका रेसिप्रोकल जो है वो आप ले के उसको वहाँ पे लिख के उसके साथ ये एंगल लिखना है। इसके पीछे का लॉजिक है यानी कि कंसेप्ट होता है, मैं उस चीज़ के ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन ये है कि मैं अभी फ़िलहाल आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आपने इस वजह से इसको साइन को चेंज करते होते हैं। जो लॉजिक है वो यही है, इन शॉर्ट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। आगे एक पार्ट हम करते हैं टेन का, पार्ट नंबर 3। इसके बाद इस क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, नेक्स्ट हम इसको अल्लाह हाफिज़ कह के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर देंगे। अब आपके पास है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में आएगा tan 30 डिग्री इक्वल tan 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और आपको कहा जा रही है ब्लैंक फिल करें।
तो उसी तरह सेम जो हमें डाटा गिवन है वो लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है जी, तो tan एज इट आ जाएगा 90 9 मल्टीपल होता है 1 का माइनस 60 आगे डिग्री में, और tan जो 1 आने की वजह से ये tan किस में चेंज हो जाएगा फर्दर कॉट में। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉट और यहाँ पे ये एंगल आएगा उसके साथ 60 डिग्री, और यही इसका आंसर होगा जो कि हमने वहाँ पे ऊपर प्रोवाइड करना था। ये आ जाएगा कॉट 60 डिग्री। ये जी इसका सोल्यूशन है। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई होगी। रिमेनिंग पार्ट भी आप इसके कर सकते हैं, सेम इसी तरह है, उसमें कोई तरह की चेंजेस नहीं है। आगे हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में आएगा इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। एक आपके पास ट्राइंगल है, पहले वो ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। इस ट्राइंगल के जो साइड्स गिवन है वो हैं यहाँ पे ए, ये है बी, और ये वाली साइड सी साइड है। और जो एंगल यहाँ पे थीटा गिवन किया गया 60 डिग्री एंगल, ये एंगल कितना है 90 डिग्री का, तो ये एंगल डेफिनेटली आपके पास क्या होगा, वो होगा 30 डिग्री का। ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री आपके पास होगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्योंकि राइट ट्राइंगल कोई भी ट्राइंगल उसके अंदर इनर जो इंटरनल एंगल होता है वो टोटल होता है 180। अगर ये 90 है, 90 प्लस 60 करें तो 150, तो 180 में से 150 माइनस करें तो रिमेनिंग 30 एंगल। डेफिनेटली ये जो थर्ड एंगल है वो कितना है 30 एंगल है। अच्छा, अब आपने बताना है, उन्होंने आपको गिवन किया है कि यहाँ पे सी के सामने जो साइड है वो है स्मॉल सी, बी के सामने साइड स्मॉल बी, और ए के सामने साइड जो है वो स्मॉल ए। अब आपको पहला पार्ट उन्होंने दिया है मेजरमेंट बी सी ओवर मेजरमेंट ए बी। ये जी पहला पार्ट गिवन है। सॉल्यूशन बी सी की साइड कौन सी है, ये बी सी साइड है। पहले मैं दोबारा से लिख लेता हूँ इसको, मेजरमेंट बी सी ओवर मेजरमेंट ए बी। अब देखें बी सी साइड क्या है, यहाँ पे उस साइड का नाम क्या है ए, और ए बी साइड क्या है यहाँ पे हमारे पास है सी। तो ये जी इसका सोल्यूशन हो गया। आगे है दूसरा पार्ट, उसकी वैल्यू है cos 60। क्वेश्चन लिखते हैं रेड से, cos 60। अब एंगल जो है वो 60 के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, तो 60 के अकॉर्डिंग ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। तो इसी तरह मैं अब आगे इसको ज़रा फर्दर मूव कर रहा हूँ ज़्यादा तेज़ी से। तो सोल्यूशन के अंदर दो चीज़ें आएंगी, कॉज होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे बेस क्या है आपके पास ए स्मॉल ए, और हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे बी। ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। आगे पार्ट 10 करना है आपने, पार्ट नंबर 3 tan 60 डिग्री। तो 60 के अकॉर्डिंग आपने करना है, तो tan की वैल्यू होगी यहाँ पे क्या, यानी कि आप देखें सोल्यूशन tan इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे जी सी, और पूरा लिखते हैं परपेंडिकुलर बेस।
परपेंडिकुलर यहाँ पे हमें हमारे पास सी है और बेस क्या है ये इसका जी सोल्यूशन बन गया। आगे है पार्ट नंबर 4, ये करके हम इसको वाइंड अप करते हैं। पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट है कोसिकेंट पाई बाई 3। अच्छा जी, पाई बाई 3 अब ये नया वर्ड आया हमारे पास। पाई की जो वैल्यू होती है यहाँ पे आपने, यानी कि ये रेडियन में गिवन है, तो रेडियन को आपने डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किस तरह करते हैं वो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया है। इसको 180 पाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पाई के साथ कैंसिल, 3 1 जार 3 और 360 जार होता है वो यहाँ पे 180। तो सोल्यूशन में आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है कोसिकेंट और यहाँ पे एंगल, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, फर्दर हमने इसका सोल्यूशन किया हुआ ये, और इसकी जगह पे आ जाएगा 60 डिग्री। अब आपने बताना है कोसिकेंट किसके इक्वल है, वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो रेसिप्रोकल फॉर्म होगी हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनियस हमें गिवन है बी और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है सी, ये इसका जी सोल्यूशन होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई है। आगे है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 की स्टेटमेंट में आएगा कॉट 60 डिग्री, और कॉट 60 डिग्री की वैल्यू जो है, अब आप फोकस करें, सोल्यूशन कॉट होता है इक्वल किसके, कॉट की वैल्यू होती है वो tan का रेसिप्रोकल है, tan की वैल्यू परपेंडिकुलर बेस, तो कॉट की वैल्यू होगी बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ पे क्या है जी आपके पास, यहाँ पे 60 के अकॉर्डिंग यहाँ पे बेस है ए, इसके आगे लिख देते हैं परपेंडिकुलर यहाँ पे है ए और बेस यहाँ पे ए है, सॉरी परपेंडिकुलर क्या है सी, ये इसका जो सोल्यूशन आ गया। आगे है पार्ट नंबर 6 7 8 9 10, उसकी तरफ मूव करते हैं, लेकिन उसके लिए अब वहाँ पे एंगल जो है वो चेंज कर दिया गया। देखें, अब एंगल जो है उन्होंने हमें चेंज करके वैल्यू दी है, जैसे पार्ट नंबर 6 में उन्होंने कहा है एंगल साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल क्या है आपके पास, यानी कि यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री और यहाँ पे एंगल है 30, तो इसका मतलब हम एंगल को यहाँ पे चेंज कर लेंगे। आपने दोबारा से डायग्राम बनानी है इसकी, यहाँ पे एंगल 30 कर देना है और यहाँ पे एंगल आपने क्या कर देना है 60 डिग्री। ठीक है, जिस तरह एंगल चेंज किया तो साइड भी चेंज करेंगे, ये साइड हो जाएगी ए और ये वाली साइड हो जाएगी हमारे पास सी, तो सी के सामने यहाँ पे ये साइड स्मॉल सी और ए के सामने ये वाली साइड स्मॉल ए। ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा ट्रायंगल का, ये बना के फिर आपके पास क्वेश्चन जो है वो उसी तरह सेम पर्पज, सेम पैटर्न, सेम तरीके से आप करेंगे। सॉल्यूशन में साइन आयत का आता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है वो आपको पता है, परपेंडिकुलर होता है इस एंगल के बिल्कुल सामने ए, और हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे बी, इस बी को जब वाज़ह कर दे, ये बी वैल्यू है। आगे पार्ट नंबर 7, इसी तरह पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 7 की स्टेटमेंट में आएगा cos 30 डिग्री, और पार्ट नंबर 8 की जगह पे आएगा tan पाई बाई 6। सोल्यूशन कॉस होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस क्या है यहाँ पे जी सी और हाइपोटेनियस क्या है बी,
ये सोल्यूशन इसका tan होता है इक्वल आपके पास सोल्यूशन कर रहे हैं, tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस परपेंडिकुलर। यहाँ पे पाई/6 का मतलब है भाई यानी कि ये 30 डिग्री का एंगल है। जिस तरह हमने लास्ट पे चेंज किया था पाई/6 इक्वल होता है 30 डिग्री के, रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इसकी। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है जी ए और बेस है हमारे पास गिवन में सी। क्लियर है। इसी तरह पार्ट नंबर लास्ट है 9 और पार्ट नंबर 10। 9 वाले की वैल्यू है सीकेंट 30 डिग्री और इसकी वैल्यू है कॉट 30। सीकेंट इक्वल होता है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस इक्वल होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो ये आएगा हाइपोटेनियस ओवर बेस। ठीक है जी। अब बेस क्या है यहाँ पे, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है बी और बेस की वैल्यू है यहाँ पे सी। कॉट होता है रेसिप्रोकल tan का, तो tan आएगा इक्वल यहाँ पे हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है सी और परपेंडिकुलर की वैल्यू ये जिसका सोल्यूशन है। इजी सी एक्सरसाइज है ये हमारी, ये मुकम्मल किया है हमने और इस तरीके को इस एक्सरसाइज को हमने वाइंड अप किया है ये कि वीडियो के अंदर। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई होगी और इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से अगर आप करते हैं तो ये चीज़ें एक ही दफ़ा करने से आपको एक लंबे अरसे तक याद रहेंगी। बस आपने इसके कॉन्सेप्ट को साथ साथ लेके चलना है और प्रॉपर तरीके से समझ के चलना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सरवकार फजल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। उम्मीद कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।